अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं क्या जबरदस्त किस्म के दोनों टेस्ट मैच जारी हैं। एक तरफ मुकाबला हो रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया और एक तरफ हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और दोनों इस कंडीशन में आ चुके हैं कि तकरीबन लगभग कल इनके रिजल्ट्स जो है वो पता चलना शुरू हो जाएंगे। इंडिया का तो कंफर्म आ जाएगा इंडिया न्यूजीलैंड का कि कौन कल जीत गया है और पाकिस्तान का भी तकरीबन अंदाजा हो जाएगा कि कौन इस मैच को जीतने जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि टेस्ट मैच दोनों तरफ जारी है। किस तरफ आपको लगता है कौन जीतने वाला, क्या पड़ रहा लग रहा है? देखिए उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो ज्यादा सवाल उठ रहा है टेस्ट मैच में, चले दोनों बात करेंगे, लेकिन सवाल जो फैंस परेशान भी हैं वो विराट कोहली की सेकंड टेस्ट में इंक्लूजन के बाद किसने बाहर होना, इस पर बात की जा रही है। बात है, बहुत बात। और इरफान पठान ने इसका जवाब भी दे दिया है और मैं भी उनसे किसी हद तक बल्कि काफी हद तक एग्रीड भी करता हूं। उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे लेकिन अजिंक्य रहाणे को बाहर जाना होगा। सही है, कप्तान रहाणे को बाहर जाना होगा और कप्तान विराट कोहली को अंदर आना पड़ेगा। अगर आप एवरेजेस की भी बात करें, विराट कोहली के चले आ जाएंगे, रहाणे बाहर चले जाएंगे। रहाणे की अली अगर आज से 3 साल या 2.5 साल पहले अगर आप रहाणे की टेस्ट की एवरेजेस देखेंगे वो थी तकरीबन 51 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में। और अब अगर आप रहाणे की एवरेज देखोगे तो 39 पर आ चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि पिछले चंद सालों में 3-4 सालों में रहाणे की फॉर्म लगातार जा रही है। हाँ, रहाणे ने रन्स बनाए हैं कहीं कहीं, लेकिन अगर 3 टेस्ट मैचेस हैं, 5 टेस्ट मैचेस हैं, रहाणे ने वहां पर एक आधी 50 मारा है। अभी पूरी इंग्लैंड की सीरीज गई है, वहां भी रहाणे का एक आधी इनिंग थी। ऑस्ट्रेलिया में रहाणे की 1 सेंचुरी थी, लेकिन इसके अलावा रहाणे ने पूरे टूर पे कुछ नहीं किया। रहाणे को भी रन्स बनाने पड़ेंगे। इवन रहाणे के साथ साथ पुजारा की फॉर्म भी बड़ी कंसर्निंग है टीम इंडिया के लिए। ये दोनों वो सीनियर प्लेयर हैं। आपको याद है पाकिस्तान के पास जब अजहर अली और असद शफीक थे, पाकिस्तान का भी यही हाल है। अजहर अली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सीनियर खिलाड़ी हैं, आपके फॉर्मर कप्तान है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। पुजारा और अजहर दोनों का खेलने का स्टाइल एक ही तरह का है। टाइम बहुत लेते हैं, शुरू में 70-80 गेंदों पे 10-15 रन बनाते हैं, लेकिन दोनों अब थोड़ा सा फॉर्म से भी आउट है। अजहर का भी यही सीन है, बिल्कुल ही रन्स नहीं बना रहे हैं। पिछले अगर आप 3-4 सालों में देख लें रन्स नहीं बने अजहर के। वहीं अगर आप देख लें पुजारा का भी सीन चल रहा है। अब वहीं पर अगर आप आ जाए रहाणे को, मुझे लग रहा है कि आप अय्यर को नहीं बाहर बिठा सकते, वो ज्यादती रहेगी। बाकी अगर आप इस टेस्ट मैच में, भारत वाले टेस्ट मैच की बात करें तो 280 रन मजीद बनाने हैं और 5वें दिन बनाना है, चौथी इनिंग खेलनी है। मुझे नहीं पर्सनली लगता कि कोई भी चांस नजर आ रहा है न्यूजीलैंड का इस टेस्ट मैच में जीतने के लिए। न्यूजीलैंड बिल्कुल जो है वो इस टेस्ट मैच में फारिग हुआ है। अगर आप उससे परसेंटेज की बात करेंगे तो 80-20 है। न्यूजीलैंड के पास खाली 20% है। वो इसलिए भी कि अगर न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच चले बचा तो फिर भी सकता है अगर बहुत अच्छा खेल जाए, लेकिन 280 चेस करने का मतलब यह कि आपको तेज खेलना पड़ेगा और वो बड़ा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। तकरीबन आप इस वक्त ये कह सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच है वो तकरीबन इंडिया के हार्ट में 50% आ चुका है और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का मैच है ये भी स्टिल 50-50 है। वजह ये है कि पाकिस्तान उनके खिलाड़ी तो आउट कर ली है, लेकिन पाकिस्तान को चेस करना है। तो चेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया थोड़ा सा हेड जो गेम इंडिया के हाथ में है। इंडिया ने टारगेट दे दिया, इंडिया ने अपनी जो है वो मुश्किल निकाल दी है। पाकिस्तान को टारगेट मिल रहा है। अब पाकिस्तान को कितना टारगेट मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर 200 रन बनेगा वहां सिचुएशन टफ तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मुझे स्टिल लगता है कि 200 में पाकिस्तान के हक में सिचुएशन रहेगी। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का जो है ना सीधा सिनेरियो ये था कि जब 330 बांग्लादेश ने पाकिस्तान आउट हो गई, पाकिस्तान ने बहुत शानदार कल खेला, 145 रन बनाए, 0 खिलाड़ी आउट था। आबिद अली ने आज भी सेंचुरी बनाई, 133 बनाया है। कल शानदार खड़े हुए थे, अब्दुल्ला शफी की बड़ी प्रेज किया। लेकिन आज जब आपके बाबर आजम फेल हो गए, रिजवान फेल हो गए, ताजुल इस्लाम ने आपको शॉक करके रख दिया। 7 खिलाड़ी उन्होंने आपके पवेलियन लौटा दिए और उनकी जो गेंदबाजी थी वो बहुत शानदार थी। अब आप 286 पर आउट हो गए, यानी कि अगर आप देखो तो आपने तकरीबन बांग्लादेश को 44 रन की लीड दे दी। अब उन्होंने 39 रन और बना दिए, 83 रन बांग्लादेश बना चुका है। बात यह अली कि जो पहली इनिंग थी तब भी बांग्लादेश के 44-45 पर बांग्लादेश के 4 ही खिलाड़ी आउट थे। आज भी वही सिनेरियो है, 39 पे 4। मसला यह है पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो डिसाइडर है, मुझे लग रहा है कल के 2 घंटे, कल के 1.5 से 2 घंटे ये बता देगा। कल मतलब अगर आप पाकिस्तान के लोकल टाइम की बात करें तो 9 से 11, इंडिया की बात करें तो 9:30 से 11:30, आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन इस मैच का, अभी देखें इधर है मैच, ये मैच किस तरफ जाएगा। सीन सीधा सा है कि अगर तो बांग्लादेश ने लंच खेल लिया
और इनके 2 खिलाड़ी आउट हुए, यानी कि लंच अगर खेल लिया और वो 70 रन बना देते हैं, 70 से 80 रन बना देते हैं, और उनके 2 ही खिलाड़ी आउट होते हैं, और फिर वो जाहिर है आगे फिर टी तक भी वो, या टी से पहले अगर आउट भी हो जाते हैं तो वो 200 तक रन बना देते हैं। अगर बांग्लादेश ने 200 रन बोर्ड पे लगा दिया तो मुझे लग रहा है कि चेस करना तकरीबन बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर, और ये भी एक कंडीशन हो सकती है इस टेस्ट मैच की कि तकरीबन आप कहें कि कल शाहीन और हसन सुबह ही बूंदियां उड़ा दें, सही बात है, आधे घंटे में, आधे घंटे में 4 खिलाड़ी आउट कर दें इनके, जैसे आज किया हुआ था। 39 पे 4 हैं, 70 पे 8 हो गए, कहानी दूसरी तरफ 80 पे ऑल आउट हो गए, फिर तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर ये पहला सेशन खेल गया और अभी इनका लितन दास पिछले इनिंग का हीरो बाकी है, मुशफिकुर रहीम जो लास्ट मैच का हीरो था वो विकेट पर मौजूद है, यासिर को पहले भेज दिया गया था आज, और लितन दास को बचा लिया है कि लितन दास कल बल्लेबाजी करेगा। तो अगर कल लितन दास आकर अगर 50 भी बना देते हैं, मुशी भी 50 बना देते हैं, लितन भी 50 बना देते हैं, तो ये टेस्ट मैच फिर बांग्लादेश के हक में चला जाएगा, बांग्लादेश फेवरेट्स हो जाएगा। पाकिस्तान को अगर जीतना है कल, पाकिस्तान को 30 से 40 रन, 30 से 40 रन पर पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम को फारिग करना है। अभी आपने 39 रन पर आपने 4 आउट कर दिए हैं, चले मजीद आप 40 खा लीजिए, मजीद 40 पे अगर आप इनको फंसाते हैं तो पाकिस्तान, अगर आप देखें ना अभी 120 रन का टारगेट मिल जाएगा पाकिस्तान को, जो मुझे लगता है पाकिस्तान इजीली चेस कर सकता है। लेकिन 150 से ऊपर रन अगर बनाता है बांग्लादेश तो फिर चेसेबल है, लेकिन वो मुश्किल रहेगा। और जैसे अगर 200 का ये लक्ष्य अगर पहुंचा बांग्लादेश टारगेट देने के लिए तो अली बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको आखिरी विकेट, आखिरी जो आपका इनिंग है उसमें आपको ताजुल इस्लाम और मेहदी को खेलना है। आप ताजुल इस्लाम ऑलरेडी आपके अगेंस्ट जो 5 विकेट ले चुका है, 5 बॉल आ चुका है, 7 विकेट्स ले गए आप। तो पहली इनिंग में ताजुल को नहीं खेल सके, ताजुल को पहली इनिंग में नहीं खेल सके, दूसरी इनिंग में आप नहीं खेल सकते। और आपके बाबर जिस तरह मेहदी की बॉल पर आउट हुए हैं, नजर आ रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस तरह की T20 सीरीज में आप फंस रहे थे वही आपका एक प्रेशर नजर आ रहा है कि आप मुझे नहीं लग रहा कि दूसरी इनिंग में अगर आप 200 तक अगर ये टारगेट दे देता है बांग्लादेश तो मामला खराब हो जाएंगे। और आपका देखिए ये चीजें भी खराब रही हैं। वेस्ट इंडीज में भी हम जीते हुए मैच थे, उनकी थक्कर टीम थी और हम पहला टेस्ट हमने उनको झोली में डाल दिया था, यही अब दूसरा टेस्ट हमने जीत लिया, लेकिन दोनों टेस्ट जीतने चाहिए थे। अगर आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आएगी कि आप कहो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप फाइनल में जा सकते हो, लगातार आप यहाँ पे 2-0 की सीरीज जीत सकते हो, कोई बड़ी बात बहुत आसान है। लेकिन अब सिनेरियो कल ही डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के पास, इंडिया को जब मिला था बांग्लादेश उनके होम पे तो इंडिया ने लगातार जीत के, तभी तो इनकी इतनी कंडीशन स्ट्रांग हुई थी पोजीशन की, जिसकी वजह से ये फिर आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था इन्होंने। बहरहाल 83 हो गया। अच्छा लिया, क्या प्रेडिक्शन का लग रही है? बांग्लादेश चले 39 बना लिया, कितना 39 बना लिया, कितना और बनाएगा? मुझे लगता है 120-30 शाहीन कल पकड़ लेगा। 120-30 120 का मतलब है कि तकरीबन 80 ओवर बनाएंगे, 80 ओवर बनाते हैं तो 160 तक बनेगा टारगेट, 165 तक का मुझे यही लगता है। और मुझे लगता है 165 तक का रहता है ना टारगेट, तो अगर पाकिस्तान चेस भी करता है तो पाकिस्तान के 4 से 5 खिलाड़ी आउट होंगे चेस 160-65 का, 4 से 5 होंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, 150 से ऊपर जो भी बनेगा तो मैच थ्रिलर बनेगा, फिर मैच फंसेगा, क्योंकि विकेट अगर आप देखो ना, अभी अगर आप विकेट देखो तो अब ना बॉल बल्ले पे आ रहा है, ना वो स्मूथ शॉट लग रही है, बांग्लादेश भी खेल रहा था, ना वो इजीली खेल रहे हैं, और ना ही आपकी बल्लेबाजी भी जब आखिरी हुई है आज के दिन, हमने देखा कि आज का दिन अगर आप देखो तो कितनी विकेट्स मिली हैं आज आपको 14 विकेटें मिली हैं, ऐसा ही है, 14 खिलाड़ी आउट हुए हैं आज के पूरे दिन में, 10 पाकिस्तान के और 4 बांग्लादेश के, जिसका साफ ये मतलब है कि दोनों टीमों ने स्ट्रगल किया है। इवन तेज गेंदबाजों ने भी विकेटें निकाली हैं और आपके ताजुल ने 7 विकेटें स्पिनर ने भी निकाली हैं। तो बॉल जो है प्रॉपर बल्ले पर नहीं आ रहा, विकेट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, विकेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बैटिंग के लिए कंडीशन मजीद टफ हो रही हैं। तो अब बस देख ले, अब जब सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान हार भी सकता है, पाकिस्तान जीत भी सकता है, और वहां पर अगर आप इंडिया की अगर आप बात करें तो वहां पर अब चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि अब इंडिया ने वो मैच पकड़ लिया है, क्योंकि आखिरी दिन में 280 रन तो चेज होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा न्यूजीलैंड से, और जिस तरह की स्पेशली जिनकी अप्रोच भी नजर आ रही है वो अक्षर पटेल और अश्विन को इन्होंने सामने रखा हुआ है, तो वो जब सामने उनको रखेंगे तो अक्षर पटेल को तो मुझे नहीं लगता कि खेल सकते और ना अश्विन को, क्योंकि वहां पर भी चौथी इनिंग में बारी करना आसान नहीं है। पाकिस्तान का खाली मसला ये है कि हमने चेस करने जाना है, ये थोड़ी सी जो स्ट्रगल बन रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान की अगर आ रही है तो खबर भी आपको एक दे दें कि फ्लिंडर जो पाकिस्तान के कोच हैं, बॉलिंग कोच, बताइए जी उनका क्या सिस्टम है? हाँ जी, बॉलिंग कोच जो है फ्लिंडर वो जो है वो रवाना हो रहे हैं जी साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि वो आपको पता है कि मसला ये बन गया कि साउथ अफ्रीका में जो नई लहर आई है, कोविड की जो नई जो एक सिचुएशन आई है, तो उसके लिए फ्लिंडर को बता दिया गया कि फ्लाइट जो है वो क्लोज कर रहे हैं, बांग्लादेश भी क्लोज करने वाला है, तो वो जल्द अज जल्द जो है वहां से फ्लाइट पकड़ के साउथ अफ्रीका रवाना हो रहे हैं ताकि वो अपने घर वालों के साथ जाके वो टाइम गुजार सकें। तो हम तो इस वक्त जो है यही दुआ कर रहे हैं कि ये नई लहर कहीं जो है वो एशियन कंट्री
कंट्रीज के अंदर ना आ जाए, जहां है वहीं ये खत्म हो जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है मजीद टफ से टफ हो सकती है और एक बार फिर से क्रिकेट को धचका लग सकता है और हो सकता है कि ग्राउंड और इलाके एक बार फिर से सुनसानी की तरफ चले जाएं। तो हमारी तो दुआ यही है कि ये ऐसी सिचुएशन ना बने और सब जिस तरह चल रहा है वैसा ही चलता रहे, लेकिन ये लहर जो है वो अपने, अब जिसे कह रहे हैं ना कि शिकंजे गाड़ना जिसने शुरू कर दिए था। हाँ, साथ ही क्रिस गेल की भी खबर आ रही है और क्रिस गेल ने भी, जो कल हमने खबर दी थी कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज ये प्लानिंग कर रहा है कि उनको फेयरवेल दे दे आयरलैंड की सीरीज के हवाले से, तो गेल ने भी रिस्पॉन्ड दे दिया है। हाँ, तो गेल ने यही कहा है इसके ऊपर आगे कि भाई जी जो जैसे कि उन्होंने कहा था कि यार कि मैं चला जाऊं, मैं अपने मुल्क में खेलना चाहता हूं आखिरी, पर क्रिस गेल ने कहा कि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मुझे जो है मेरा मुल्क अलाउ करेगा आखिरी मैच वहां पर खेलना, लेकिन जब कह रहे हैं तो मुझे तो लगता है कर देगा। भला आलम क्रिस गेल मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो उनको नहीं लगता कि उनकी कंट्री उनको अलाउ करेगी आखिरी मैच रिटायरमेंट लेने के। अच्छा, अश्विन के हवाले से जो आज अली स्टैट्स आ रहे हैं, अश्विन जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं इंडिया में छाए हुए नजर आ रहे हैं, और इस टाइम अगर आप देखें तो 2021 में भी वन ऑफ द इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के शाहीन और हसन भी लीडिंग विकेट टेकर्स ही हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से जो है वो रविचंद्रन अश्विन नजर आ रहे हैं। 2021 में हमें छाए हुए नजर आ रहे हैं। मोस्ट 5 विकेट हॉल्स हसन अली और अक्षर पटेल दोनों ने लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप मोस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप इंडिया की तरफ से देखेंगे तो इस टाइम तीसरे नंबर पर आ गए हैं अश्विन, और हरभजन सिंह को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। हरभजन सिंह ने भी 417 विकेट्स लिए थे, चौथे नंबर पे थे, और अब हरभजन को भी इन्होंने अगले कल जो भी एक भी विकेट लेते हैं तो उनसे आगे निकल जाएंगे, बराबर तो पहुंच गए हैं। नंबर 2 पे कपिल देव हैं, कपिल देव को भी पीछे छोड़ सकते हैं, और नंबर उनकी क्योंकि 434 हैं, टोटल 17 विकेट का फर्क रह गया कपिल देव से, तो कपिल देव को भी पीछे छोड़ देंगे। अलबत्ता मुझे अनिल कुंबले लगता है कि वो स्टिल नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि काफी अभी वो लंबा सफर है, उनकी 619 विकेट्स हैं। ऐसे ही तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, इनको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, नीचे फेसबुक का पेज मिलेगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।